जब हम मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत की कमाई ऐसे ही उड़ती रहती है, वेस्ट होती रहती है, तो हर किसी को गुस्सा आता है। मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा, हर किसी को आएगा। तो इसी के ऊपर चलिए एक कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में क्या होता है कि एक पेरेंट बहुत रिच होते हैं, बहुत ज्यादा रिच होते हैं, लेकिन क्या होता है कि रिच होने के साथ साथ वो अपने बच्चों पर भी पूरा ध्यान देते हैं। तो जो मतलब मेल होते हैं, जो हस्बैंड होता है, उसको ना हर वक्त ये टेंशन रहती है कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन क्या मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा सफर कर पाएगा? क्या ये खुद से इनकम कुछ कमा पाएगा? बच्चा 18 साल का हो जाता है, उनके पास एक लड़की भी होती है, उसकी वो शादी कर देते हैं। तो वो एक दिन सोचता है कि अब मुझे इसे ये पाठ भी पढ़ाना पड़ेगा, ये चैप्टर भी क्लियर करना पड़ेगा कि कमाया कैसे जाता है। पैसे कमाने इतने आसान नहीं है। अगर आज मैं इसको ये चीज नहीं सिखाऊंगा, कल का क्या पता मैं हूं या ना हूं, तो ये कैसे करेगा सफर। तो वो उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक दिन उससे सब कुछ ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं, मतलब उसे पैसे देने बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तूने बहुत ऐश कर ली, अब खुद कमा और खुद खर्चा उठा। तो उसकी बहन रहने के लिए आई होती है। तो उसकी बहन को, वो अपनी बहन के पास जाता है, कहता है पापा तो आज मेरे पीछे ही पड़ गए, पता नहीं क्या हो गया पापा को, आप मेरी कुछ हेल्प करिए ना दीदी। तो उसकी बहन बिना सोचे समझे 1000 रुपये उसे दे देती है कि चल कोई बात नहीं, तू ये ले ऐश कर। तो शाम होती है तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि आज क्या कमाया तूने। तो वो वही 1000 रुपये निकाल कर दे देता है कि मैंने 1000 रुपये कमाए हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, ये ले जाकर जो सामने कुआं है ना, उसमें डाला। तो वो अपने पापा की बात सुनता है, उसमें डाल आता है, सोचता है शायद पापा अब तंग नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। अगले दिन फिर से वो, उसके पापा को सब समझ में आ जाता है कि जरूर इसकी बहन ने इसकी हेल्प की है, तो उसके पापा उसे दोबारा से उसके ससुराल ही भेज देते हैं कि तुम जाओ। फिर अगले दिन फिर उसको बोलते हैं कि आज फिर तुझे कुछ कमा कर लाना है, देखता हूं मैं क्या कमाएगा। तो वो अपनी मम्मी के पास जाता है कि मम्मी मम्मी ऐसे ऐसे हो गया, पापा फिर से पीछे पड़ गए, अब आप मेरी मदद करो। उसकी मम्मी क्या करती है, कुछ पैसे फिर से देती है उसे कि जा ये दिखा दियो अपने पापा को, बात खत्म। शाम होती है तो पापा जैसे ही घर पर आते हैं तो पापा पूछते हैं कि आज क्या कमाया। तो वो वही पैसे जो उसकी माँ ने उसको दिए थे वो उठाकर अपने पापा को दिखा देता है। उसके पापा समझ जाते हैं कि इसके कमाए हुए पैसे तो है नहीं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जा इसको उठाकर दोबारा से कुएं में गिरा। वो फिर से कुएं में गिराता है। तो उसके बाद तीसरे दिन वो क्या करते हैं कि अपनी वाइफ को ससुराल भेज देते, अपने मतलब मायके भेज देते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम कुछ दिन अपने घर लगाओ। वो उसकी वाइफ मायके चली जाती है। अब माँ भी चली गई, बच्चे को ये टेंशन कि बस अब पापा फिर से शुरू ना हो जाए। पर क्या होता है, वो फिर से एक दिन कहते हैं कि जाओ आज तुम कुछ कमा कर लो। उसको फिर से टेंशन हो जाती है, अब ना ही दीदी है और ना ही मम्मी, अब कौन हेल्प करेगा। तो वो देखता है, रास्ते पे चलता रहता है, चलता रहता है। तो देखता है कि कोई काम मिल जाए। एक ट्रक में कुछ बोरी वगैरह अपलोड, मतलब वो लोड कर रहे थे कुछ बोरियां वगैरह, मतलब मजदूरी का काम था। तो उसे कुछ नहीं समझ में आता, वो हेल्प करवाने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे भी कुछ काम दे दो। तो वो कहते हैं कि यहाँ से ये कट्टे उठाने हैं और ये ट्रक में वहां पर रखवाने हैं, तुम ये काम कर सकते हो तो देखो। वो करता है। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे 100 रुपये मिलते हैं, उसकी मजदूरी मिलती है इतनी मेहनत के बाद। तो वो 100 रुपये लेकर घर जाता है, शाम को पापा आते हैं और उस 100 रुपये के नोट को बड़े संभाल के रखता है, बड़े प्यार से रखता है। तो जब उसके पापा आते हैं तो वो, उसके पापा पूछते हैं आज क्या कमाया। तो वो कहता है कि पापा ये 100 रुपये। उसकी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि ये 100 रुपये इसी ने ही कमाए हैं, लेकिन वो फिर भी उसको ये कहते हैं जा कुएं में जाकर डाला। इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है कि मैं इतनी मेहनत करके अपना शरीर तोड़वा के, अपनी कमर तोड़वा के 100 रुपये कमा के लाई हूँ और आपने इसको 1 मिनट में कह दिया जा कुएं में डाला, मैं इसे ऐसे कैसे वेस्ट कर दूं। तो उसके पापा खुश होकर कहते हैं कि यही चीज मैं तुझे समझाना चाह रहा था कि मैं सारा दिन, मैंने पूरी उम्र इतनी मेहनत की, इतना कुछ खड़ा किया, घर बनाया, बिजनेस खड़ा किया, और तू बिना बात बिना सोचे मेरे पैसे कैसे वेस्ट कर रहा था। जहां जरूरत है वहां खर्चो, लेकिन तुमने बिल्कुल ही अति मचा दी थी, कहीं कहीं जगह खर्चा करना, वेस्ट करना पैसे को, तब मुझे कितना दुख होता होगा। तो उससे ये बात समझ में आती है कि मेहनत से कमाया गया जो पैसा होता है, जिस जो इंसान मेहनत करता है उसको कितना दुख होता है कि अगर उस पैसे को वेस्ट किया जाए। तब से वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाता है, अपने पापा के साथ बिजनेस में
हाथ बटाने लग जाता है और एक दिन बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। तो ये कहानी हर किसी की है, क्योंकि हर कोई ऐसे ही होता है कि अगर पीछे से पैसा बहुत है तो बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उन लोगों को कि हमें कहाँ पर पैसा उड़ाना चाहिए, कहाँ पर नहीं। सिर्फ और सिर्फ पैसा कभी बाहर उड़ा रहे हैं, गलत कामों में उड़ा रहे हैं, खाने पीने में खर्च कर रहे हैं, पर जिस दिन वो खुद मेहनत करते हैं उस दिन उन्हें उस पैसे की कीमत समझ में आती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।